हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, इस मंथ में कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, आई होप अब फोकस सही है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इस मंथ में कुछ गलत डिसीजंस आप ले सकते हो। एक मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, एक गाइडेंस दे रही हूँ, और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ गलत डिसीजंस इस मोह में आके, जैसे कोई मोह के चक्कर में फंस के कोई गलत डिसीजन ले रहा है, उसको पता है ये डिसीजंस में, ये जो डिसीजन है ये मेरे बहुत गलत साबित होगा आगे चल के, लेकिन वो फिर भी वो डिसीजन ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है वही एक रिग्रेट, एक गिल्ट है आपके अंदर कि मैंने ना इस इंसान के साथ ये बुरा कर दिया है, मैंने ना इस इंसान का दिल दुखा दिया है। जैसे किसी बेबुनियादी बात का गिल्ट है आपको, सॉरी टू से वो बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई वैलिड रीज़न है गिल्ट का। मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इस वजह से आपने गिल्ट को चुन लिया है, ठीक है टॉरस। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप खुद को गलत ठहरा रहे हो, लेकिन गलती सामने वाले की है इसमें। और परेशानी इसमें आपकी पता है क्या है, कि आप कह रहे हो मैं गिल्टी हूँ, मैंने गलत करा है, मैंने सामने वाले का दिल दुखाया है। तो आप उसको ठीक करने के लिए, उस गिल्ट को ठीक करने के लिए दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन में खुद को लेके आ रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप ही को हर्ट होना है। इस मंथ में ऐसे इवेंट से बच के रहिए जहाँ पे आपको डिसइल्यूजन में, आपको सिर्फ मुँह में फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इस ऐसे इवेंट से दूर रहिए जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। जैसे ही ये बात आ जाए कि मेरा मन नहीं है करने का, या फिर मुझे पता है इसका एंड क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, मत करिए वो काम। उन लोगों में खुद को मत रखिए। बस इतना जान लीजिए कि जो चीज़ आपको अंदर से सही नहीं लग रही है, उस चीज़ को दोबारा दोबारा नहीं रिपीट करना है, ठीक है। इस मंथ में कहीं ना कहीं टॉरस इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें ना एंड तब तक नहीं होती जब तक हम उसको एंड करना नहीं चाहते, ठीक है। आपको क्लोजर कब मिलेगा? ऐसा थोड़ी है क्लोजर कोई खाना थोड़ी है जो आके अपने समय पर मिल जाएगा हमको, ऐसा थोड़ी है। क्लोजर आपको तभी मिलेगा जब आप क्लोजर लेना चाहोगे। किसी चीज़ का आपको क्लोजर पहले मिल गया, लेकिन अभी भी आप उस चीज़ में 10 अलग अलग बहाने दे रहे हो खुद को कि वजह ये होगी, वजह वो होगी, मजबूरी होगी, ये होगा वो होगा। तो इससे क्या है, आप ही को होप मिल रहा है, इससे किसी दूसरे इंसान का क्या जाएगा मुझे बताइए। आपका ही जो जा रहा है, इमोशंस वेस्ट हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। सॉरी एक बात बोलूँ, बट आप इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, बट वेस्ट ऑफ टाइम है ये जो आप कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा ना इंसान 2 पल बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर ले तो वो समझ भी आता है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोच के आप खुद को परेशान कर रहे हो, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम है, मत करिए इन चीज़ों में अपना समय इन्वेस्ट, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बोल रही हूँ कि इस मंथ में, ये तो मैंने आपको एडवाइस दी, गाइडेंस दी, अब इस मंथ की बात करते हैं। इस मंथ में जो इवेंट होने वाला है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, मतलब ये सही है अपने जगह पर इसका वे जो हो चुका है, ये जिस डायरेक्शन में जा चुकी है और जो ये बन चुकी है, ये अलग है कुछ, और ये शायद वो नहीं है जो ये बनना चाहती थी पहले से। तो मुझे ऐसा लगता है टॉरस, वक्त रहते समझने की ज़रूरत है, वक्त रहते ये जानने की ज़रूरत है कि क्या राइट है मेरे लिए और क्या रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है टॉरस, इस मंथ में ना जो भी इवेंट हो रहा है, बस इतना याद रखिए कि अपनी दादागिरी जो होती है ना, कि हाँ बॉसी नेचर जो है आपका, कि मेरे हिसाब से चीज़ें चले, मेरे हिसाब से तुम चलो, मेरे हिसाब से ये चीज़ें चलनी चाहिए, या जहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाती है वहाँ पे आप सामने वाले को गलत कहने लग जाते हो कि तुम गलत हो। बस उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। इस मंथ में सेल्फ लव की कमी है, और कोशिश यही करिएगा इस मंथ में कि आप खुद से प्यार कर सको, तभी आपको आधी से ज़्यादा बातें समझ आएंगी कि यूनिवर्स इस सिचुएशंस में क्यों आपको बार बार लेके आ रहे हैं, बार बार आप क्यों इन सिचुएशंस में खुद को रख रहे हो। तो ये सारी ही बातें आपको तब समझ आएंगी जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे तो। और मुझे ऐसा लगता है कोई आपका एडवांटेज ले रहा है जैसे, और आप उसको समझ नहीं रहे हो। जैसे कोई इंसान है जो आपकी मासूमियत का बार बार फ़ायदा उठा रहा है, जैसे किसी को पता है कि आप उसको बार बार माफ़ कर रहे हो, आप बार बार उसको मौका दे रहे हो, और बार बार आप हर्ट हो करके भी खुद को समझा ले रहे हो, खुद को एक्सक्यूज़ दे ले रहे हो कि हाँ चलो कोई वजह होगी, और दोबारा से मौका दे लेते। इस वजह से सामने वाला ना उस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है सामने वाला। तो बस करिए, ठीक है, आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। वो बस ये है कि आपको वो अटैचमेंट है उस इंसान से, इस वजह से आप उसका गलत साइड नहीं देखना चाहते कि वो क्या कर रहा है आपके साथ, ठीक है। इस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा लगता है आप काफ़ी समझदार हो, और आपको आपके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा होता ना, आप सामने वाले का माइंड वॉश कर देते बात कह कह करके, है ना टॉरस, कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा है वैसा है, मतलब इतनी बातें कहते कि सामने वाले को नफरत हो जाती दूसरे इंसान से, कि हाँ ये तो इंसान सही बात कह रहा
है ना, क्योंकि आपकी बातें बहुत समझदार वाली है। लेकिन एक्चुअल में जब आपके ऊपर ये सारी बातें आती तो आप रिएक्ट नहीं करते हो कुछ, आप बोलते हो जो है जैसा है बाद में देख लिया जाएगा। राइट, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, 1 मिनट। ओके टॉरस, लेट्स सी कुछ और इवेंट्स। ओके, वी हैव 2 ऑफ सूट्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। जिम्मेदारियाँ टॉरस, ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ रही हैं कुछ चीज़ों की, ठीक है। एंड बस कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा सा ना वैसे इंसान बनिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाता हो, वो नहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के आगे बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है आपके माइंड में एक वो इंसान की इमेज क्रिएट है जो इंसान अपने जीवन को खुले जी रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप उस इंसान को खुद से कंपेयर करते हो, बोलते हो मैं कितना अनलकी हूँ, देखो वो इंसान कितने फ्रीडम से जी रहा है और मैं कैसे तिलस तिलस के जी रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उस इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हो। आपको ये चीज़ जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते हो ना टॉरस, जिस तरीके से आपका तरीका है, मैं जानती हूँ आप थक चुके हो, इस वजह से ऐसा हो चुका है कि अब आप बोलते हो माफ़ करो मुझसे नहीं हो रहा है। बट जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो हर किसी की बस की बात नहीं, और शायद जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, वो भी उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पाएगा जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो। आप अपने कर्तव्य को जानते हो कि मुझे कब किस समय पर क्या करना है, मुझे ये तो बिल्कुल एक्शन नहीं लेना है वरना इन लोगों को बुरा लग जाएगा, मुझे वो तो बिल्कुल नहीं करना है, मुझे यहाँ पे अपना काम के ऊपर ध्यान देना, भले मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। तो आपको पता है बैलेंस क्या है, तो दूसरों से खुद को कंपेयर मत करिए। आप अलग हो, आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है दूसरों से, एक साइड से देखा जाए तो। बाकी एक साइड से तो प्रॉब्लम, प्रेशर और वही चीज़ है कि काफ़ी परेशानी है, लेकिन दूसरे साइड से देखा जाए तो काफ़ी समझदार और काफ़ी डिफरेंट इंसान आप बन चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है टॉरस। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपको कन्फ्यूजन में इस मंथ में आओगे। एक ये इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ये करने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। और ये आपकी गलतफहमी है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप दूसरे लोगों से दूर चले जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम की जड़ आप हो, ये सब एक गलतफहमी है आपकी, ठीक है। आपके रहते से कुछ ठीक नहीं हो रहा तो आपके जाने से क्या ठीक होगा। तो एक इस मंथ में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे गिव अप करना है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा आपको लगेगा। और आप किस सिचुएशन में से भागने की कोशिश करोगे कि मुझे इन चीज़ों में, हाँ 1 मिनट, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उस सिचुएशन से भागने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखिए। अगर आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए है, किसी चीज़ का आंसर चाहिए है, ठीक है, तो आपको उस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, राइट। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। भागने से कोई सिचुएशन ठीक नहीं होता, तो भागिए मत किसी भी सिचुएशन से। आपके सेक्रीफाइस से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर सेक्रीफाइस कर लूँगा ये या वो, जो भी आप बोल रहे हो, या मेरे चले जाने से या मेरे सेक्रीफाइस कर लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मैं कर लूँगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके सेक्रीफाइस करने से या आपके चले जाने से कुछ नहीं होने वाला है, परेशानी परेशानी ही रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। आपके जाने से क्या ही ठीक होगा, जब आपके रहने से कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि जब आपके रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो आपके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बताइए। तो आपके जाने का कोई फ़ायदा है वहाँ पे, नहीं है। तो बेहतर है आप समझने की कोशिश करिए कि कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है, उसके बाद ही गिव अप करिए या कुछ भी ऐसे डिसीजंस लीजिए जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। लेट्स सी इस मंथ में टॉरस आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ कप्स, फैमिली के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत समय से ना जैसे एक परेशानी नहीं, ज़िंदगी ही परेशानी है आपकी, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। कोई और परेशानी नहीं, आपको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ही मेरी परेशानी है। ये बहुत इनजस्टिस है मेरे साथ कि हर चीज़, जब आप लोगों के ऊपर विश्वास करते हो, लोग बहुत अच्छे से आपका विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप लोगों के ऊपर फेवर करते हो, जब आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हो, तो लोग उस चीज़ को बहुत बुरे तरीके से आपका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत बुरे तरीके से उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है कि ये चीज़ मेरे साथ अनफेयर है, कि जिसको अपना मान रहा हूँ वही इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स इस मामले में आपको जवाब देने वाले हैं। इस मंथ में आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, और कोई भी
स्पिरिचुअल इंसान आपको जवाब नहीं देगा, कोई टैरो रीडिंग से आपको जवाब नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर आपने विश्वास करा था, जिसने आपका विश्वास तोड़ा, जिसने आपको ऐसे इस हाल पे छोड़ दिया है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कोई काबिल नहीं हूँ, तभी ये इंसान मेरा साथ देना नहीं चाहता है, तभी ये इंसान मुझसे दूर चला गया है ना, और अब ना ही मुझसे दूर दूर भाग रहा है ये इंसान। वही इंसान आपके पास आके आपको क्लैरिटी देगा कि वजह क्या है आखिर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी सोचना चाहिए या फिर इस सिचुएशन में खुद को फिर से इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अब आपको क्लैरिटी मिल गई है तो आपको अपने रास्ते जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और ये जो आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये इंसान एक्चुअल में आपको बोलेगा, बताएगा कि ऐसा क्यों है, इसकी बातों से आपको समझ आएगा, ठीक है। अब वो इनडायरेक्टली बोले डायरेक्टली बोले वो वही जाने, बट ये एक इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है एक ब्लेसिंग के तौर पे कि आपके साथ ऐसा सभी ऐसा क्यों करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो लोग ही करते हैं, जो भी मिलता है आपसे अगले पल उसका सेम ही है, सेम ही करेंगे सब, आपको कभी कभी ऐसा लगता है आपके अंदर कमी, कभी कभी ऐसा लगता है लोगों का दिमाग ख़राब है, लेकिन एक्चुअल में वजह क्या है ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। वो जिस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपको आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया है जिस इंसान ने, एक्चुअल में वही आपको ये क्लैरिटी देगा, ठीक है, कि वजह क्या है आखिर। आप ना देख नहीं पाते हो, पता है, एक चीज़ मैं आपकी रीडिंग में समझ पा रही हूँ टॉरस, कि आपके देखने में कमी है, ठीक है। ऐसा है कि जब कोई आपकी आंखों पे धूल झोंक रहा है ना, तभी आपको समझ आ रहा है कि अच्छा मैं मेरे पास कुछ नहीं है बैकअप में, मैं इसके पीछे चल आया हूँ, अब मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे पास तो लोग भी नहीं है, मुझे कौन सहारा देगा, मुझे कौन संभालेगा, अगर ये मुझसे छोड़ के जाएगा मुझे तो मुझे कौन बचाएगा। तो जब वो चीज़ हो रही है तभी आपको एहसास हो रहा है कि आप कितना कुछ गंवा रहे हो उस किसी के लिए, उससे पहले आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। जैसे ओवर ट्रस्ट का नतीजा है ये, कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो आप, और हर किसी के ऊपर कर रहे हो। जो आपको 2 पल का कंधा दे रहा है आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जा रहे हो, उसकी बातों पे ट्रस्ट करने लग जा रहे हो। वो जो कह रहा है आपको वही बात सही लग रही है, भले आपके जो आपको पहले से जानते हैं वो लोग कह रहे नहीं ये इंसान झूठा है, तो आप बोल रहे हो नहीं ये सच्चा है, तुम इसको नहीं जानते मैं जानता हूँ। तो जैसे जो लोग आपके पुराने लोग आपके साथ हैं, आप उनको झुठला दे रहे हो किसी 2 दिन के आए हुए मेहमान के लिए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ना देख नहीं पाते हो कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। अपना नज़रिया होता है, पता है टॉरस, ऐसा मत बोलिए कि आप इंटेंशनली कर रहे हो ये चीज़ या अनइंटेंशनली कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ की सही समय नहीं है। ये एक नज़रिया होता है देखने का चीज़ों को, कि हाँ अगर मैं सच, ऐसा ही है ना बात टॉरस, कि अब मैं सच देखना चाहती हूँ तभी मैं देखूँगी, नहीं तो फिर मैं सब चीज़ को झुठलाते चलूँगी, है ना, ऐसा ही है। और यही चीज़ आपके साथ है कि आप वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते हो, आप बोलते हो कि सामने वाला जब खुद ऐसा करेगा तो मैं साइड हटूँगा या फिर हटूँगी। ऐसे आप साइड नहीं हटना चाहते, ऐसे आप उसको छोड़ना नहीं चाहते जब तक सामने वाला खुद सामने से ना छोड़ दे। सब आपको पहले से यही बात बोल रहे हैं जो अब आपके समझ आ रही है, आप समझना नहीं चाहते हो, यही परेशानी है। वो कहते हैं ना किसी के प्यार में अंधा हो जाना, वो चीज़ है आप में बहुत ज़्यादा। मैं आपको यही बात कहूँगी आपके अच्छे के लिए एक बात आपको बोलूँ, आप ना बच के रहिए। अगर ऐसा आपके साथ है ना, हर वक्त ऐसा होता है कि आप लोग को ओवर लव करने लग जाते हो, बहुत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो थोड़ा बच के रहिए, हर किसी को फिर मौका मत दीजिए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, चेंजेस की बात करते हैं अब। वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में जुलाई के मंथ में ये चेंजेस आएंगे। अगर आप अभी किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो इस मंथ में आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड इस मंथ में आपकी फैमिली लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये चेंजेस आपके अंदर बहुत से चीज़ों को बदल देंगे, बहुत सी चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है टॉरस कि ये 8 ऑफ कप्स ना, कोई बोल रहा है कि ये इसको 9 ऑफ कप्स बना देगा, और फिर धीरे धीरे करके 10 ऑफ कप्स। कोई आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा है इस मंथ में, और कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि आप मतलब बिलीव, अगर आप फिर से कर रहे हो ना इसकी इन बातों पे बिलीव, ये जो भी इंसान है, ट्रस्ट मी, अब मैं आपको बोलूँगी आप डम हो अगर आप कर रहे हो बिलीव तो। क्योंकि अब तो इतना इंसान तो कोई भी, मतलब एक होता है ना कि हाँ चलो मेरा दिमाग कम है तो मैं कुछ बातों को नहीं समझ पाता हूँ, इतना तो कोई भी समझ जाएगा। जितना इस इंसान ने आपको समझा दिया है ना, जितना इस इंसान ने आपको बार 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 जो भी ये कर रहा है, इसने आपको जितना बता दिया ना, कोई भी समझ जाएगा इतनी सी बात। कितना भी किसी का दिमाग कम चलता हो, कितना भी कोई कहते हैं ना फूल हो, समझ जाएगा इतनी सी बात कि कौन मेरे साथ जेन्युइन है और कौन मेरे साथ बस टाइम पास के लिए है। बस अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ये आपकी परेशानी है, क्योंकि आप समझना चाहते नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर से आप किसी की बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास कर रहे हो,
और हुनर है इस इंसान में। मतलब ये जो सामने वाला इंसान है ना, जिसकी वजह से आप इतना सफ़र करते हो, इसमें क्या हुनर है। वाओ। इसको ऐसा लगता है कि एक मासूम इंसान का ट्रस्ट जो ये बार बार तोड़ रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत दिमाग है जिसकी वजह से ये सारे गेम्स ये खेल पा रहा है। थोड़ा वियर्ड है। वी हैव इनर वॉइस। मैं आपको यही कहूँगी, बच के रहिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इतने ज़्यादा, आई डोंट लाइक कौन है ऐसा, बट बच के रहिए ऐसे लोगों से जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्शंस, उनके एक्शंस पे ध्यान दिया करिए कि वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जहाँ पे आपको देखिए, एक बात मैं आपको 100 बात की एक बात हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा टॉरस, आपके आगे जीवन में बहुत काम आएगी। ठीक है, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी बड़े बड़े लोग आपको मिल जाए, आप कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी जाते हो, सबकी सेम ही फितरत होती है। ठीक है, आपको एक बात बताती हूँ, एक नेचर है इंसान का, जो है कि अगर कोई इंसान बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है तो समझ लीजिए वो कुछ और ही करने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान बोल रहा है कि वो आपके साथ रहेगा, लेकिन उसके एक्शंस है कि कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है, और वो बड़े बड़े सपने दिखा रहा है आपको, लेकिन वो अगले पल उस सपनों से मुकर जा रहा है ना। वो कह रहा है कि हाँ हो सकता है सच हो, पहले बोल रहा है हाँ होगा ही, और फिर कह रहा है हाँ हो सकता है सच हो। पहले आपको बोल रहा है कि हाँ वो आपके साथ रहेगा, फिर धीरे धीरे करके बोल रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो दूर होना ही पड़ेगा। राइट, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग बोलते कुछ और है और होते कुछ और है। तो जितने भी आगे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी इंसान अगर अपने बातों से विपरीत ही कुछ कर रहा है एक्शन, तो समझ रहे ना वो इंसान कुछ और ही करना चाहता है। ठीक है, उस इंसान का इंटेंशन कुछ और है, वो इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और वो इंसान बहुत जल्दी वक्त आने पर मौका ढूंढ रहा है आपको छोड़ने का। इस वजह से उसने अपनी बातें बदल ली है। ठीक है, और कई बार तो लोग झूठ बोलते हैं, है ना, तो उनके एक्शंस बता देते हैं। तो लोगों के एक्शंस के ऊपर ध्यान दिया करिए। बोलने की तो लोग 100 बातें करते हैं। इसमें पता है पॉलिटिक्स का कार्ड है, वो भी इसी चीज़ के बारे में बताता है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। यस, आपको कहा जा रहा है कि समय निकालिए खुद के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्स करिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सीरियस हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के टेंशन में हो, बट इतना ज़्यादा टेंशन किसी भी चीज़ को लेकर सही नहीं होता है। थोड़ा सा चिल करिए। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस मंथ के लिए, द ड्रीम का कार्ड आपको बता रहा है, वही मैंने जैसे आपको बताया कि फिर से कोई आपको सपने दिखा रहा है, फिर से आप खुद ब खुद ही सपना देख रहे हो कि सारी चीज़ें ठीक हो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये आपकी शायद लव लाइफ की बात चल रही है। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि उन सपनों को मत देखिए। उन सपनों से पता है क्या है, आपको होप मिल रही है। ठीक है, आपको देखना है तो किसी और के सपने देखिए, वो चीज़ एंजल्स समझते हैं। लेकिन एक ही इंसान को बार बार ले आना, उसी के सपने देखना, फिर उसी से होप लगाना, फिर अपने होप को तोड़ना, आप उस इंसान के साथ हो तभी आपका दिल टूट रहा है, इतना याद रखें। ठीक है, तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो इस सिचुएशन से आप खुद को खुद ही रेस्क्यू कर सकते हो। इनर वॉइस का कार्ड आपको बता रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको बताया जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, आपको समझाया जा रहा है। समझिए वक्त रहते। ठीक है, लेट्स सी वी हैव सर्विस। इस मंथ की ना काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर के आ रहा है टॉरस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ना वेस्ट करते हो समय अपना बहुत। मतलब बहुत, जैसे कोई सुबह उठा है तो एक ही बात के बारे में सोच रहा है, कोई रात को सोने से पहले एक ही बारे में सोच रहा है, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है। बहुत टाइम वेस्ट है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, बुरा मत मानिएगा, बट ये इंसान भी टाइम वेस्ट है। इसके पीछे जाने वाले लोग भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसके बारे में सोच के भी समय बर्बाद हो रहा है, और इसके साथ रह के भी आपका बहुत समय बर्बाद होगा। ठीक है, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो लगे, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना, ये इंसान सिर्फ टाइम पास कर रहा है आपके साथ। वक्त रहते समझो इस बात को, नहीं तो फिर आपको आगे चल के खुद ब खुद ही समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई समझाने पे नहीं समझता तो आगे चल के वो खुद ब खुद ही देखता है ना। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ जो आपको बोल रही हूँ ये बात, मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोग हैं जो आपको सेम ही बात कहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये कोई सीरियस रिलेशनशिप है, या फिर अगर आप इसमें बहुत सीरियस हो, तो वक्त रहते समझिए कि एंड में आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि सामने वाला कुछ डिफरेंट ही है। वो आपके सामने बन कुछ और रहा है, और वो एक्चुअल में है कुछ और। ठीक है, समझ गए मेरी बात? नहीं समझ रहे हो, खुद ब खुद समझोगे। इस मंथ के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ या मैं रूड बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली लाइक एंजल्स भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, और ये अभी से नहीं बहुत समय से आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि
ये जो लोग हैं ये नहीं जानते उस इंसान को, वो लोग नहीं जानते उस इंसान को, है ना? ये आपकी परेशानी है। ख़ैर यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि इस मंथ में अगर आप कोई डॉक्टर हो या अगर आप कोई भी, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो या उसमें आप किसी न किसी रूप से लोगों की मदद कर सकते हो, तो दिल खोल के मदद करिए, ठीक है? एंड बस आपको यही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा दिल से मदद करोगे उतना ज़्यादा आप आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरा समय इसमें लगना वर्थ इट था, ठीक है? और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपको अपने पर्पस के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ मेरा पर्पस क्या है, हाँ इसका एंड क्या है, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। इतने समय से आप क्लूलेस होकर अपना काम कर रहे हो, आपको नहीं पता इसका पर्पस क्या है और इसका एंड क्या होगा और कितने समय तक आप इस काम को करते रहोगे, बट इस मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस। थोड़ी लंबी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, इसमें कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। करियर वाइज काफ़ी फोकस्ड एनर्जी है, ठीक है वर्गो आपकी। काफ़ी नए प्लान्स, जैसे कुछ नया कर रहे हो आप इस मंथ में, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो मे बी आप सोच रहे हो और बस आप सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कन्विंस बहुत अच्छा करते हो लोगों को, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद मे बी बहुत अच्छी है, या आप लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर देते हो, जैसे किसी को पता है कि किसी को अपने तरफ कैसे करना है। और इसका सही इसको सही मतलब अगर देखा जाए तो ये एक ब्लेसिंग के तरीके से है ना आपके लाइफ में, कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो अपनी बातों से। तो इसको अगर आप राइट तरीके से नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं करोगे, एंड अगर ये गलत तरीके से होगा, यानी कि लोग गलत तरीके से कन्विंस हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ फिर आई होप आप समझ पा रहे हो तो सोच समझ के लोगों से बातें करिए और सोच समझ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखिए, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को बहुत इफेक्ट कर रहा है, ठीक है इस मंथ में। तो सोच समझ के अपनी बातें कहिए, सोच समझ के अपना ओपिनियन रखिए किसी के भी सामने। और अगर आप किसी को भी अपनी बातों में कन्विंस कर लेते हो, बातों में किसी को भी कन्विंस कर लेते हो, तो इसको पॉजिटिवली करिए, ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में आप कोई ना कोई ऐसा, शायद आप कोई ऐसा काम करते हो या आने वाले समय में आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें एक्चुअल में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा कि हाँ आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो लोगों से, आपकी बातें बहुत अच्छी है लोगों के साथ, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम या तो फिर आप किसी के बारे में नेगेटिव कह रहे होते हो दूसरे इंसान को, या तो फिर किसी की गॉसिप कर रहे होते हो, या तो फिर ये कह रहे होते हो कि देखो ये इंसान झूठ कह रहा है, देखो कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। तो कुछ पॉजिटिव कहिए अगर आप कह रहे हो तो, ये बस आपको कहा जा रहा है। इस मंथ में कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप अपने कन्विंसिंग पावर का, तो बस इतना करिए कि लोगों को पॉजिटिव बातें कहना स्टार्ट करिए। नेगेटिव न्यूज़ मत कहिए, किसी को कुछ मत बताइए नेगेटिव, किसी को ना नेगेटिव बोलिए, ना किसी से कुछ नेगेटिव डिस्कस करिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, ताकि सामने वाले के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है ना कि अगर आप सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव बात बता रहे हो तो उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से पॉजिटिव बातें बोलिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वी हैव एस ऑफ सोर्ड। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है एनर्जी काफ़ी शफल हो गई है। ओके अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपकी लव लाइफ में मेजर इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लुक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलेंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी होंगी, काफ़ी फॉर्चुनेट एनर्जी है आपके लव लाइफ में। और परफेक्ट बैलेंस जैसे दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ में कोई परेशानी है अगर, और उस परेशानी से आप अकेले ही सफ़र कर रहे होते हो, मतलब कोई एंग्जाइटी है, जैसे किसी चीज़ की एंग्जाइटी है आपको कि आप गलत हो आप सही हो, जैसे कोई लड़ाई है आपकी खुद से कि आप यहाँ पे गलत हो आप वहाँ पे सही हो, आप गलत कर रहे हो आप सही कर रहे हो, तो इससे आप निकलने वाले हो इस मंथ में, ठीक है? एंड फाइनली जैसे रिलीफ मिलेगा आपको इस मंथ में। एक इवेंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, वॉइस ऑफ ट्रुथ का मैसेज है, जैसे कि आपकी बोली गई सच बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस मंथ में, कि अगर आप किसी को कोई बात सच कह रहे हो तो वो सामने वाला बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, ठीक है? उसी जगह पर अगर आप कुछ झूठ कह रहे हो तो वो चीज़ फिर आपको असर दिखाएगी एक समय बाद।
तो याद से किसी से कुछ भी कह रहे हो पॉजिटिव कहिए। आई डोंट नो, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें बहुत ज़रूरी है, आपका थ्रोट चक्रा बहुत फोकस में है। तो कोशिश ये करिए कि किसी से कुछ कह रहे हो तो पॉजिटिव कहिए, कुछ कह रहे हो तो सच कहिए। कहते हैं ना कि सच एक ऐसी चीज़ है जो एक ना एक समय बाद अगर वो उसको छुपाया भी जा रहा है कोई सच को, तो एक ना एक समय बाद वो निकलता ही है। तो इससे अच्छा है सच ही कहिए जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो इस मंथ में सच कहिए जो आप कह रहे हो, ठीक है। किसी से भी कह रहे हो सच कहिए, जेन्युइन, जैसे कोई कहा जा रहा है किसी को कि जेन्युइन रहो, क्योंकि फेक तो पूरी दुनिया ही है। इससे अच्छा जेन्युइन रहो, ठीक है। जो हो जैसे हो वैसे रहो, नो मैटर आप कौन से लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं। एक समय बाद ना लोगों को समझ आएगा कि यस, मुझे ऐसे ही जेन्युइन लोगों की तलाश थी हमेशा से। तो जेन्युइन रहिए। लेट्स सी आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इस मंथ में। थैंक यू वर्को। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये ब्लेसिंग आपकी लव लाइफ की ही है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज होने वाली है देन ये बहुत आपकी शादी के बाद ना बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। एंड मतलब बहुत सी मीन्स आप बदल जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड एक्चुअल में आपको वो मतलब समझ आएगा कि जैसे अभी आप कहते हैं ना कि ओ लोग कितने बदल जाते हैं, लोग कितने ज़्यादा खुद में रहने लगते हैं, लोग दूसरों से कनेक्शन तोड़ लेते हैं अपना। तो ये सारी बातें जो है ना, ये आपके साथ नहीं है, इस वजह से अभी आपको समझ नहीं आता है। लेकिन इस मंथ में कोई ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे आप जो दूसरों को कहते हो ना, कह रहे ये लोग कितने ज़्यादा खुद में रहते हैं, ये कपल कितने वियर्ड है, ये कितना वियर्ड है, वो कितना वियर्ड है। मतलब कुछ तो है जैसे आप टॉन्ट करते रहते हो, किसी को भी देखते हो, किसी कपल को, या कुछ तो है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, तो आप उसको देख नहीं पाते हो किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको इस मंथ में जब खुद रियलाइज़ होगी, जब आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, तो आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। वो बस अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से लोग गलत और सही चीज़ों को बना रहे हैं खुद ब खुद ही, राइट। तो एक डिफरेंट ही कुछ है, समझाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे वर्गो कुछ बातें जो इस मंथ में होने वाली है, कुछ इवेंट्स। बस इतना समझ लीजिए कि एक सक्सेसफुल, अगर आपकी शादी है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। एंड अगर ये शादी नहीं है तो आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपको एक्चुअल में ऐसा विश्वास दिलाएगा कि इतने समय तक आपका अकेले रहना और लॉयल बने रहना सही था, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की बातों में नहीं आते हो वरना जिस तरीके से लोग आपको बातें बताते हैं ना, आप तो बिल्कुल उनके राह पे चल दो क्योंकि जैसे ना ऐसा लगता है कि लोग अपनी बातों से दूसरों को तो इम्प्रेस कर लेते हैं, दुनिया में सबको कर लेंगे। आप एक अकेले इंसान हो जो जल्दी किसी की बातों में नहीं आता है, जल्दी किसी की बातों में उलझता नहीं है, जो बहुत क्लियर है कि क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए। खैर, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है ना, इसमें कुछ चीज़ों के प्रति आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया, मैंने इसको ये क्यों बोल दिया, मैंने उसको वो क्यों कह दिया, तो एक रिग्रेट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पास एक चांस है, एक ऑप्शन है सारी चीज़ों को ठीक करने का, तो चीज़ों को आप ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। मुझे नहीं पता वर्गो आपकी लाइफ में क्या बिगड़ा है क्या नहीं बिगड़ा है, बट एक बात अगर मैं आपको कहूँ ना, तो देखिए जीवन ऐसा ही है जहाँ पे हम कभी कभी बिना सोचे कुछ कर देते हैं, ठीक है। और उसका शायद जैसा हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी एक समय बाद, वो चीज़ नहीं ठीक हो पाती, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रिग्रेट लेके अपने दिल में चलते रहे, गिल्ट लेके चलते रहे कि हमने एक अच्छी खासी चीज़ को ख़राब कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम अगली बार से सीख जाए कि हम दोबारा ऐसा ना करें। ऑब्वियसली उस चीज़ का दुख आपके दिल से नहीं हटेगा अगर आपने कुछ ऐसा करा है तो, बट बेहतर है कि आप सीख जाओ कि कोई भी चीज़ रिपीट करने से कुछ सही नहीं होता। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव पेज ऑफ सोर्स। तो चेंजेस की अगर हम बात करें, लुक ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो इस मंथ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, ठीक है। कि कोई अगर इंतज़ार है तो वो इंतज़ार ख़त्म होगा, ठीक है। एंड जैसे फाइनली जैसे आप इस चीज़ को खुद ही एक्सपीरियंस करो, क्योंकि वर्ड्स में मैं शायद ही आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप इस चीज़ को खुद ही एक्सपीरियंस करो तो अच्छा है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंथ में चेंज आपकी खुद के अंदर आएगा। आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे कि हाँ मुझे अपने अंदर ये बदलाव लेके आना है, मुझे अपने अंदर वो बदलाव लेके आना है। एक्चुअल में आप ना अपने यूनिकनेस को जानोगे और उसकी वजह से आप वही काम करोगे जो आपका दिल करता है, नो मैटर अब लोगों को वो चीज़ सही लगती है या नहीं लगती, ठीक है। लेट्स सी
कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस वर्गों के लिए। आई होप अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैंने नोटिस ही नहीं करा ब्राइटनेस के ऊपर। खैर, आपको पता है वर्गों, कभी भी ना लोगों की बातें नहीं सुनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना सोसाइटी की बातें मत फॉलो करो, तो ये बात मैं भी मानती हूँ कि कभी भी हमें किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, कभी भी किसी की बातों को नहीं फॉलो करना चाहिए। खास करके जो सोसाइटी कहती है सो कॉल्ड, इसको तो और ही नहीं सुनना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लोग अपने अपने अनुभव से किसी भी चीज़ को गलत या सही कहते हैं, है ना। और एक्चुअल में जो मैक्सिमम लोग जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लोग अगर वो चीज़ गलत होती है तो लोग उसको पूरी तरीके से गलत साबित कर देते हैं कि हाँ, ये चीज़ अब सबके साथ ही गलत है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जैसे हाँ, कुछ लोग प्यार को कहते हैं कि अरे प्यार बहुत गलत चीज़ है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ जो जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, जहाँ पे एंड में वो रोते रहे। इस वजह से अब इस चीज़ को गलत कहते हैं आधे से ज़्यादा लोग कि गलत है, इस सब में कुछ नहीं रखा, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ ना इंसान सही या गलत अपने ही एक्सपीरियंस से कहता है। तो कभी भी हमें दूसरों का अनुभव नहीं वो करना चाहिए कि दूसरे के अनुभव से हम खुद की लाइफ समझ लें, हम खुद को ऐसा बना लें, हम खुद को वैसा बना लें। हमेशा इतना याद रखिए कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। लोगों के एक्सपीरियंस से नहीं चलना चाहिए। जब तक खुद किसी चीज़ को वो ना करो ना, कि जब तक खुद किसी चीज़ को समझो ना, जब तक खुद किसी चीज़ को एहसास ना करो कि ये चीज़ गलत है या सही है, तब तक किसी भी चीज़ को जज मत करो। वी हैव अवेयरनेस, देन वी हैव द मास्टर। सो इस मंथ में कुछ चीज़ों के प्रति आपको कहा जा रहा है कि अवेयर रहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे जिनमें आपको सडन रिएक्ट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको दोबारा, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर आप वक्त रहते समझते हो कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझते हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दोगे। आपको कहा जा रहा है जो आप सपने देख रहे हो, या जो पहले तो कंफर्म होने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपके करियर वाइज क्लैरिटी नहीं है। आप सोचते हो कभी ये कर लेंगे, ये वर्क नहीं करा तो ये कर लेंगे। बैकअप प्लान्स अलग होते हैं, ठीक है, और मन अलग होता है। आपका मन कहता है ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, और इस वजह से ना एक चीज़ पे आप टिके हुए नहीं हो। आपको पता है इसकी वजह से क्या होगा? आधी आधी चीज़ें आप सबसे सीख लोगे, किसी एक चीज़ के प्रति भी आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। समझे मेरी बात? जैसे मान लीजिए अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहते हो प्लस आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप आधा टैरो के बारे में जानकारी लेके जा रहे हो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो आप आधा एस्ट्रोलॉजी सीख के आपका मन नहीं लगेगा तो आप वापस टैरो में आओगे, तो आधा आधा सीख लोगे। किसी में ऐसा नहीं है कि आप पूरा जानते हो, पूरी नॉलेज है आपको, आधी आधी नॉलेज है, समझ रहे हो? तो यही बात समझनी ज़रूरी है आपके लिए कि ज़िंदगी में आधी नॉलेज लेके आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो बेहतर है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको पूरा करिए, उसके प्रति पूरा नॉलेज लीजिए, ठीक है। बीच बीच में हर चीज़ को छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो पूरा नॉलेज लीजिए और उसके बाद ही किसी दूसरे काम को करना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो भी आप सपने देख रहे हो ना, एक प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं, ठीक है। आपको क्या सीखना है, आपको क्या बनना है, इन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि क्या सच में जो आप सोच रहे हो आप वो बन पाओगे, है ना। अगर हाँ आप बन पाओगे, अगर हाँ आपके पास वो सोर्स है या आप सोर्स ढूंढ लोगे, नो मैटर, वो जुनून है अगर आपके अंदर, तो डेफिनेटली उसी ड्रीम पे काम करिए। अब वही ही बनना है आपको बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक्टर बनना है, तो हाँ मुझे एक्टिंग ही करना है, मुझे उसी फील्ड में जाना है, ठीक है। तो वो नहीं है अभी है कि ये भी करना है वो भी करना है, खुद ही आप कन्फ्यूज़ हो। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस मंथ में ना आपको लव की काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। वी हैव फ्रीडम। आपको कहा जा रहा है कि लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्टली जीने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब खुद के ऊपर वो नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जब जो दिल करता है वो करिए, ठीक है। जब मन जो करता है वो करिए, ठीक है। एंड बस इतना याद रखिए कि जो सिचुएशन में आप खुश नहीं हो उस सिचुएशन में रह के क्या फ़ायदा, है ना। खुद को समझाना कि अरे ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, इसको बंद कर दीजिए। इससे अच्छा है ये समझिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। आप खुद को समझा रहे हो क्योंकि सोसाइटी कह रही है ये चीज़ गलत है, तो हाँ आप भी कह रहे हो गलत है। खुद को समझाने से अच्छा है कि ये समझिए, अरे यार मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी। तो जो भी है, जैसा भी है, मैंने आपको समझा दिया है, वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड
या इतनी सारी रीडिंग्स कर ली ना आज मैंने, इस वजह से क्या है। यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Hi Capricorn, so let's start your reading and let's start your reading and let's see कि इस मंथ में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। ओह, वी हैव द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है कैप्रिकॉर्न। एंड मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में ये जैसे भी इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, ये आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इस मंथ में जो भी इवेंट हो रहा है, जैसा भी इवेंट हो रहा है, वो आपके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। भले वो कोई नेगेटिव ही इवेंट क्यों ना हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक बात बोलूँ कैप्रिकॉर्न, आपको ना किसी दूसरे इंसान को देख के ये बात समझ आएगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ठीक है। और इसमें ना आप अगर यही सोचते रहोगे कि ये सही नहीं चल रहा है, मैंने ये सही नहीं करा, मैंने वो सही नहीं करा, या फिर अपने लाइफ में खुद के ऊपर फोकस ना करके किसी दूसरे की लाइफ में फोकस करोगे ना, किसी दूसरों को देखते रहोगे ना, तो आप कभी नहीं जी पाओगे। इससे अच्छा है कि 2 दिन की ज़िंदगी में इतना क्यों ही सोचना। देखिए, मेरा ये खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन की ज़िंदगी है। अब मुझे भी नहीं पता कितनी छोटी ज़िंदगी है ना। मैं तो कुछ ऐसा थोड़ी कुछ लिखवा के आई हूँ और लिखवाया है। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो मुझे पता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है इस मामले में कि छोटी सी ज़िंदगी में अगर हम इतना सोचेंगे तो हम जिएंगे कब, है ना। और अगर आप जियोगे नहीं तो आप फिर इतने दिन तक क्यों ही स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप उस खुशी नहीं हो किसी भी चीज़ से। आप अगर खुशी के लिए वजह ढूंढ रहे हो तो वजह आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उतनी हसीन नहीं होती जितना हम सोचते हैं। ये सब जो इमेजिनेशन होती है ना हमारी कि ये चीज़ इतनी अच्छी है, वो चीज़ उतनी अच्छी है, वो सब कुछ नहीं होता रियल में उतना अच्छा सब कुछ जितना हम सोचते हैं। तो यही बात समझने वाली है कि अपने लाइफ के ऊपर खुद ही फोकस नहीं करोगे, इतना ज़्यादा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ये चला गया, वो चला गया, ये आ गया, वो आ गया, वो इतना आगे बढ़ गया, आप वहीं रह गए, इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो जियोगे कभी। इससे अच्छा है कि क्विक रहो, क्विक रहना मतलब कि इतना नहीं सोचना, जो जैसा है वैसा ही रहना, किसी को अच्छे लगने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही रहो। समझ रहे हो मेरी बात को कैप्रिकॉर्न? मैं क्यों आपको ये बात समझा रही हूँ। नॉर्मल रहिए, 2 दिन की ज़िंदगी में इतना मत सोचिए। जो लोग, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे तो कुछ लोग आपको हेट करेंगे, है ना। तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो है जिनसे आप मिलते हो सकता है उनको आप पसंद नहीं हो, तो वो आपको नेगेटिव वाइब भेजते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ नेगेटिव कहते हैं आपको, या हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको वहाँ से बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है। अगर आप नहीं हो तो हो सकता है जहाँ आप रहते हो वहाँ के लोग थोड़े वियर्ड है, तो वियर्ड बातें कहते हैं आपके बारे में। तो समझने वाली बात यह है कि हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हम किसी को अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे। सामने वाला का मर्ज़ी है कि वो हमें जिस प्रकार ले रहा है, हमें जिस उससे ले रहा है, कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है, वो उसका ओपिनियन है। और हम क्यों सोचें कि वो हमें अच्छा समझ रहा है या बुरा समझ रहा है। समझ लीजिए जैसा समझ रहा है ना। आपको वो जानता तो आपको गलत कहता ही नहीं, तो इतना माइंड ही मत करिए। आप ये सोचते हो कि पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे, तो मुझे अच्छे से बन ठन के निकलना है, मुझे ये अपने लिए कुछ नहीं करते हो। जैसे होता है ना कि अच्छे से तैयार होकर जा रहे हो तो खुद के लिए तैयार होकर जा रहे हो, खुद के कॉन्फिडेंट दिखने के लिए नहीं। आप कहते हो लोग कैसा सोचेंगे, कहीं लोगों को मैं ऐसा ना लगने लगूँ कि मुझे सेंस नहीं है कपड़े पहनने का, ये नहीं है वो नहीं है। तो हर चीज़ ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों के लिए करते हो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, छोड़ दीजिए इन बातों को। लोगों के लिए सोचोगे तो जी नहीं पाओगे, ठीक है। और छोटी सी ज़िंदगी में सोचते ही रह जाओगे। पता है समय ना इतने जल्दी गुजरता है, इतने, जैसे अभी जनवरी आया ही था और अभी जुलाई आने वाला है, राइट, है ना। वो उसका एहसास बहुत लेट से होता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तब ये काम करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तब हम अपने अपने सपने पूरे करेंगे, या हम बड़े हो जाएंगे तब हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हम जा ही नहीं पाते। वो एहसास होने में देर लग जाती है कि जिस चीज़ के लिए हम कल पे टाल रहे थे कि ये चीज़ हम कल करेंगे, है ना, वो कल आया ही नहीं कभी, क्योंकि हमने कभी एहसास ही नहीं करा कि समय कितना जल्दी बीता। तो यही चीज़ समझने वाली बात है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, और समय जैसी चीज़ कभी किसी के लिए नहीं रुकती, और आपको भी ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आपको बस इतना समझना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, और बस
इतना मत सोचिए कि कौन आपको बुरा कह रहा है, कौन आपको अच्छा कह रहा है। आप खुद को बहुत जज करते हो कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, और वही चीज़ गलत है। जिसको आपको अच्छा लगना होगा ना, जैसे जिसको आपको पसंद करना होगा, वो आपको किसी भी रूप में पसंद कर लेगा, ट्रस्ट में। तो उसके लिए आपको ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो आप, आपको वैसे ही पसंद कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं करना होगा, उसके लिए आप कितने भी एफर्ट कर लो ना, वो नहीं करने वाला आपको पसंद। तो यही बात समझने वाली है कैप्रिकॉर्न, वक्त रहते इस बात को समझिए, ठीक है। कि जो जिन सोसाइटी के जैसे आप सब कुछ वो कर रहे हो कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और जिन लोगों के लिए, जो लोग आपको हेट कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हो ना कि अगले बार से ये नहीं करेंगे, अगर ये लोग मुझे देख के मुंह बना रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, इतना मत सोचिए। उनका मन है आपको हेट करने का, तभी वो कर रहे हैं, जाने दीजिए, इतना सोचना ही क्यों है ना। आखिर में हम सभी तो सोल है, इतना क्या सोचना है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी को बुरा भला क्या कहना, किसी को जज क्या करना, है ना। आखिर हम सभी तो सोल है ना। हमारी पहचान हमारी सोल से है, हमारी बॉडी से नहीं, हमारे फेस से नहीं, हमारे बिहेवियर से हमारे दिल से है कि हम कैसा दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे दूसरों से बात कर रहे हैं, है ना। इससे है, हमारे चेहरे से नहीं है। चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, हरकतें वैसी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गलत ही कहलाओगे, है ना। तो इतना मत गलत सही में उलझिए, इतना मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। बस इतना याद रखिए कि आप अगर खुश नहीं हो किसी भी सिचुएशन में तो वहाँ पे रहिए मत। अगर आप कुछ लोगों के साथ खुश नहीं हो तो उन लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी स्थिति में ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस टाइम पे भगवान का नाम लीजिए। इतना ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर मत डालिए जितना आप डाल रहे हो। छोटा सा दिमाग है, इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा। ओके, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो यही है। एक तो पहली बात मैंने जो आपको बताया कि ये इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है, जो जिसमें आप खुद के ऊपर ऐसे खुद को प्रेशराइज़ कर लोगे कि तुम्हें यही ही करना है, तुम्हें सबके लिए अच्छा ही करना है। तो ये एक टैग हटा दीजिए अपने ऊपर से, और बस वैसे ही जिए जैसे आपको जीना पसंद है, बस दिल से खुश हो, बस यही मैटर करता है। यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं 7 ऑफ कप से कि इस मंथ में आपके पास चॉइसेस आएंगी कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, और आप सबसे राइट वाला ऑप्शन चुनोगे, जिसकी वजह से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। लेट्स सी आपको ब्लेसिंग्स कौन सी मिल सकती है इस मंथ में। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है, और आप सबसे आगे निकलोगे, सबसे मतलब आप सब लोगों से सबसे आगे जाओगे, ठीक है। ये एक यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, लॉर्ड विष्णु की तरफ से। आई थिंक आप कृष्ण भक्त हो या कृष्ण में बहुत मानते हो, कृष्ण जी में, सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे समर्पित है, जैसे कोई किसी को पता नहीं है अपना कल क्या है, तो उसने सब कुछ समर्पित कर दिया बोल के कि अब जो होगा देखा जाएगा, आप ही संभालना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, उन्हीं की तरफ से ब्लेसिंग है शायद। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मंथ है इसमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपकी फैमिली के साथ, और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल रहेगा सब कुछ। बस इतना याद रखिए कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर आप कोई भी सिचुएशन में चिल्लाने लग जाते हो कि ये चीज़ नहीं करी तुम लोगों ने, वो चीज़ नहीं करी तुम लोगों ने, जैसे कोई अपनी फैमिली के ऊपर बहुत चिल्लाता है, तो आपका जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चिल्लाने से कभी किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। इससे अच्छा बैठ के बात करिए और सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चेंजेस आने वाले हैं। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप एक लूज़र हो और आप कुछ नहीं कर सकते कैप्रिकॉर्न। पता नहीं कौन है ये लोग और किस किस्म के लोग हैं ये, जो किसी को मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। बट खैर, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी वजह से ना खुद को ऐसे देखने लगे हो कि हाँ आप लूज़र हो, और हाँ आप अच्छा नहीं करते, जो भी आप कर रहे हो उसमें कुछ कमी है, ये है वो है। शायद सच में ये लोग जो कह रहे हैं बुरा भला वो सही बात है, सही बात कह रहे हैं। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना वो यही है कि क्या चेंज आएगा आपके अंदर, तो आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखने लगोगे। पता है लोग आपको क्यों बुरा भला कह रहे हैं? क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप जैसे हो। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ डिफरेंट ही आप होगे लोगों से तो वो आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। कोई डिफरेंट ही चीज़ है, जैसे लोगों को रोज़ बहुत पसंद है, गुलाब,
एकदम से कुछ और आ गए तो लोग उस चीज़ को बुरा कहने लगेंगे, कुछ लोग कहेंगे ये अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या है, और कुछ लोग उसको अच्छा कहेंगे। वो कुछ ही लोग होंगे जो अच्छा कहेंगे। तो कोई भी नई चीज़ जो होती है, जो यूनिक है, उसको लोग जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। वही सेम आपके साथ है कि अब वो कोई भी लोग हो, ठीक है, वो कोई भी आपके आप अगर स्कूल में हो तो वो स्कूल के लोग हैं, और जो भी लोग हैं, कमी उनमें यही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं जैसा हूँ मुझको वैसे ही एक्सेप्ट करो, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाला, अपने अंदर चेंज नहीं लाने वाला लोगों की वजह से, ठीक है। तो आपको इस मंथ के लिए यही कहा जा रहा है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो पहली बात, आप जैसे हो वैसे ही हो। दूसरा आपके एफर्ट को, आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। द मैजिशियन का कार्ड है। एंड दूसरा जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो इमोशनली काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। जैसे इमोशनली आप किसी से अटैच हो रहे हो, ठीक है, और वो अटैचमेंट एक हेल्दी अटैचमेंट है। ओके, वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको जो आंसर्स चाहिए है वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस। जिस भी सिचुएशन में हो आप, और जिस भी परेशानी में हो आप, आपको बस कहा जा रहा है काम रहिए, ठीक है। एंड सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव की कमी है, जिसकी वजह से लोग अगर आपको कह रहे हैं आप गलत हो तो आप मान ले रहे हो। सक्सेस का कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, ठीक है। एंड मैंने कहा ना आपसे कि आप कंपटीशन बहुत है लेकिन आप सबसे आगे निकलोगे, वही सक्सेस का कार्ड आपको बता रहा है, ठीक है। जिस तरीके से ये वर्ल्ड पे चल रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। मैंने जो आपको मैसेजेस दिए हैं वही ही ये कार्ड भी बता रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मंथ में आप खुद की कंपनी एंजॉय करोगे, खुद को इंपॉर्टेंट समझोगे, एंड इसी वजह से आपका नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को देखने का, ठीक है। मैजिक क्रिएट हो रहा है, जैसे मिरेकल्स, ठीक है। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ढेर सारा प्यार यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। एंड आप जिनमें भी मान रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिनके भी ऊपर आपने अपनी पूरी सिचुएशन को और आधी ज़िंदगी जो आपकी बची हुई है उसको आपने जिनके भी ऊपर समर्पित कर दिया है कि अब आप ही समझो मेरा अच्छा बुरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। बस समझने वाली बात इतनी सी है कि जितने भी आप आगे चले जाओ, कोई भी सिचुएशन हो रही है ना, जैसे कोई भी टावू मोमेंट आता है इस दौरान, इस पूरी ही आगे की जर्नी में आपके कभी भी कोई ना कोई टाव मोमेंट तो आएगा ही ना। तो जो भी टाव मोमेंट आता है और जब भी टाव मोमेंट आता है, हमेशा इतना याद रखिए कि अगर जिनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, अगर वो आपके साथ है तो वो टावो मोमेंट और वो जो चेंज है, वो जो सडन कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो आप कभी भी क्वेश्चन मत करो कि हाँ जिनको मैं मान रहा हूँ वो मेरे साथ है भी या नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ मत बोलो, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।